गुरुजी, कौन सा ग्रंथ पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति सहज हो सकती है? क्या प्रतिदिन भगवद गीता, योग वशिष्ठ, वेद, उपनिषद अथवा संतों के चरित्र पढ़ने से कोई लाभ होगा या और कोई आसान उपाय है? कृपया प्रकाश डालें। मोक्ष का संबंध मन के विसर्जन से है, ना कि शास्त्रों के पठन से। हाँ, शास्त्रों के अध्ययन से आप भाषा में अवश्य ही निपुण हो जाएंगे। सदियों से बहुत से लोग यही करते आ रहे हैं। तोते की तरह रट लिया और जोर जोर से बोलकर दूसरों को सुनाने लगे। सुनने वाले को भी लगता है कि बहुत ही विद्वान है, ज्ञानी सज्जन है, लेकिन अंदर सब खाली। शास्त्रों को यंत्रवत पढ़ते रहे, रटते रहे और सुनाते रहे, लेकिन हृदय तक एक भी शब्द ना पहुंचा। भगवद गीता, योग वशिष्ठ, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, किसी संत का चरित्र अथवा वाणी प्रतिदिन पाठ का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। सभी शास्त्र मनुष्य को जीने का ढंग बताते हैं, आचरण सिखाते हैं, लेकिन जब तक जीवन में उसे ढालोगे नहीं, तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल मानसिक और बौद्धिक क्रिया ही करना चाहते हो तो कुछ भी पढ़ते रहो। आत्म साक्षात्कार के लिए पढ़ना चाहते हो तो अपने मन को पढ़ो। सुनना चाहते हो तो मौन का संगीत सुनो। आपने पूछा, मोक्ष पाने का कोई आसान रास्ता है क्या? पहली बात तो यह है कि मोक्ष पाना किस लिए चाहते हो? मोक्ष तो कामनाओं को छोड़ने का नाम है और तुम मोक्ष की ही कामना कर रहे हो। जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं, संकल्पों, विकल्पों को विसर्जित कर अपने अहम को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो मन का आत्मा में विलय हो जाता है। अभी कामनाएं तो समाप्त हुई नहीं, अभी तो और पैसा चाहिए, और अच्छा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, मान यश चाहिए, और साथ में इन सब से विपरीत कामना पैदा हो गई, मुझे तो मोक्ष भी चाहिए। आप स्वयं ही सोचें कि क्या यह संभव है कि एक ओर तो सांसारिक कामनाओं और वासनाओं से बंधे हैं और दूसरी ओर मुक्त होना चाहते हैं। मन के खेल भी निराले हैं। किसी आत्मज्ञानी संत से सुन लिया कि मोक्ष ही वास्तविक सुख है, तो मोक्ष की ही कामना करने लगा। यह असंभव है, विपरीत है। कामना से तो कर्म पैदा होता है और कर्म से दुख। कोशिश भी करोगे तो भी संभव ना होगा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बार मोक्ष के एक जिज्ञासु ने गुरु से दीक्षा ली और साधना करने जंगल में चला गया। कुटिया थी छोटी सी, उसमें रहने लगा। पास के गांव में भीख मांगता और साधना करता। 2 धोती थीं, एक पहनता, एक धो देता। एक दिन बंदरों ने धोई हुई धोती फाड़ दी। बहुत दुखी हुआ। फिर सोचा, चलो गांव में किसी दानी से मांग लूंगा। एक दानी सज्जन ने दे भी दी। कुछ दिन बाद दूसरी धोती भी बंदरों ने फाड़ दी। फिर से उन्हीं दानी सज्जन के पास गया। उन्होंने कहा, धोती तो मैं दे देता हूं, लेकिन कब तक ऐसे मांगते रहोगे? एक कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते? बात पते की लगी। कहीं से एक कुत्ता भी ले आया। अब बंदरों से धोती तो बच गई, लेकिन कुत्ते के लिए दूध मांगना शुरू कर दिया। किसी ने सुझाव दिया कि गाय क्यों नहीं पाल लेते? आप भी दूध पियो, कुत्ते को भी पिलाओ। बात जच गई, गाय भी ले आया।
अब खूब दूध मिलने लगा, लेकिन अब गाय के लिए चारा मांगना शुरू हो गया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि आपकी कुटिया के पास कितनी ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें चारा भी लगा लो और अपने लिए थोड़ा बहुत अनाज और सब्जी भी उगा लो। यह तो अत्यंत ही सुंदर सुझाव था। धीरे धीरे साधना से तो ध्यान हट गया और सारा समय सांसारिक व्यवस्था बनाने में लगने लगा। व्यवस्था बनाने के लिए शादी भी कर ली। धीरे धीरे कुटिया बड़ी हवेली में बदल गई। एक दिन गुरुजी वहां से गुजरे तो देखकर हैरान रह गए। गुरु को देखकर शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने पूछा, साधना का क्या हुआ? तो रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। बोला, गुरुजी बस धोती के चक्कर में सारी गड़बड़ हो गई। तो प्यारे, इतना आसान नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। एक धोती के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाती है। एक छोटी सी कामना, जिसे हम रास्ते का छोटा सा पत्थर समझते हैं, वह ही एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेता है। मोक्ष के लिए तो अपनी असमता को भी नष्ट करना पड़ता है, तभी आत्मा आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, आसान रास्ता है, लेकिन मोक्ष की कामना पूर्ण करने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए। रास्ता है ध्यान का, रास्ता है साक्षी भाव का। आत्मबोध ही मोक्ष है।